हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ का। आज हमारा 30 पार्ट है, 30वां पार्ट है और इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि उत्तराखंड से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी साथ में लेते हुए चलेंगे ताकि आपके एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो सकें। और आपको बस इतना करना है कि वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है कि आपके आउट ऑफ 20 यहाँ पर कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा 30वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके पूरे के पूरे पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब होती? तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, देहरादून में होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो उस समय के जो फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड बर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वो कहाँ स्थित है, तो नेशनल इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो भी देहरादून में है। और अगर उसकी स्थापना पूछा जाएगा तो 1922 को होती है, 1 मार्च को। ठीक है, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 प्रश्न है, पहला भारतीय सैन्य अकादमी 1932 और दूसरा नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज 1922। ये दोनों के दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगला है, एक सेर बराबर कितने ग्राम होते हैं? देखिए, उत्तराखंड की जो प्राचीन मापन प्रणाली है और उसका वर्तमान से कितना बराबर होता है, कितना उसका इक्विवेलेंट है, ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक सेर बराबर होता है 500 ग्राम के बराबर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 500 ग्राम को ही हम क्या बोलते हैं? अगर हम दूसरे उसमें बोले जाए 8 मुट्ठी। ठीक है, तो 8 मुट्ठी बराबर होता है 500 ग्राम और 500 ग्राम को हम एक सेर बोलते हैं, यानी कि 8 मुट्ठी भी हम एक सेर बोल सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो प्राचीन मापन प्रणाली है और वर्तमान में उसका कितना होता है, कितना वो इक्विवेलेंट है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें वहां पर क्लियर हो जाएं कि एक पाथा बराबर कितना होता है, एक डाल बराबर कितना होता है, 2 दून बराबर कितना होता है, ऐसे करके। ठीक है, एक मण बराबर कितना होता है। तो सारी मापन प्रणाली को हम वहां पर करेंगे। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक सेर बराबर होता है 500 ग्राम। पहाड़ से ऊंचा उपन्यास किसकी रचना है? देखिए, ये जो उपन्यास है ये किसने लिखा है? ये लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम निशंक की बात करें, इनका जन्म होता है 15 अगस्त 1959 को पौड़ी गढ़वाल के पिनानी गाँव में। ठीक है, कहाँ होता है? पिनानी गाँव में, पौड़ी गढ़वाल में। कहीं कहीं पर जन्म 1958 भी दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करिएगा। ठीक है, एक और चीज़ इनसे बारे में पूछी जा सकती है, आपको प्रश्न बनेगा उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी यही थे। और अगर क्रम पूछेगा इनका तो 5वें नंबर के ये मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। अब इनकी कुछ साहित्यिक रचना है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहाड़ से ऊंचा तो ये इनका उपन्यास है। इनके कुछ और उपन्यास भी हैं, जैसे मेजर निराला। ये शायद पेपर में आ चुका है कि मेजर निराला उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये भी रमेश पोखरियाल निशंक की रचना है। ठीक है, प्रतिज्ञा हो गया, निशांत हो गया, अपना पराया हो गया, पल्लवी हो गया, ये सभी उपन्यास किसने लिखे हुए हैं? निशंक के द्वारा। इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं, जैसे समर्पण। ये इनका पहला कहानी संग्रह था जो कि 1983 में आता है। ठीक है, तो समर्पण किसका कहानी संग्रह है? वो भी निशंक का है। इसके अलावा बस एक ही इच्छा है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, यह क्या नहीं हो सकता, ये है भीड़ साक्षी है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और शायद पेपर में बन चुका है कि भीड़ साक्षी है किसका कहानी संग्रह है? रमेश पोखरियाल निशंक का। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है इनसे संबंधित। अगला है, उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड में जो चाल खाल है इसका संबंध आता है जल संरक्षण से। ठीक है, और एक और शब्द आता है उत्तराखंड में, भकार। ठीक है, या भाकर। तो भकार या भाकर, इसका संबंध किससे है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चाल खाल तो किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो भाकर या भकार शब्द है वो किसके संरक्षण से संबंधित है, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। अगला है, काशीपुर के प्रसिद्ध बाला सुंदरी देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो बाला सुंदरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये काशीपुर में स्थित है। अगर जनपद पूछेगा तो उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, इनको ज्वाला देवी मंदिर या उज्जैनी देवी मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाएगा उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ है, वो भी काशीपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर लगता है चैती मेला। और चैती मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है या कौन सी जनजाति से इसको काफ़ी महत्व देते हैं? तो वो है बोक्सा जनजाति। ठीक है, तो बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है चैती मेला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बाला सुंदरी मंदिर जो कि काशीपुर में है वहाँ ये लगता है। ठीक है,
अगला है किस जनपद की पुलिस द्वारा ग्रीन टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी? तो शुरुआत की गई ग्रीन टैक्सी सेवा की किसने? चमोली जनपद की पुलिस ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है नंदा देवी का डोला किस ताल के निकट रखा गया था? तो नंदा देवी का डोला रखा गया था होमकुंड के निकट। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, होमकुंड और होमकुंड, ये हेमकुंड है, ये होमकुंड है। तो होमकुंड के निकट रखा गया था और ये चमोली में स्थित है। ठीक है, होमकुंड। पंवार शासक ललित शाह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये ललित शाह के बारे में। देखिए ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और मोहन चंद को हराया था और फिर वहाँ पर अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठा दिया था। और जब वहाँ से वो बैठाकर वापस गढ़वाल लौट रहे थे तो रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1780 की ये घटना है। ठीक है, और फिर इसी वर्ष इनके जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं जयकृत शाह, वो गढ़वाल की गद्दी पर बैठ जाते हैं और कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठे होते हैं? प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो ये इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ललित शाह, क्योंकि इनके 4 पुत्र थे, प्रद्युमन शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह, जयकृत शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। इनके 4 पुत्र थे। यहीं से आगे जो कहानी चलती है पंवार वंश की। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1780 में इनकी मृत्यु होती है, 1774 में ये राजा बनते हैं। ठीक है, ये तो ये आपको ध्यान में रखना है। पंवार वंश से संबंधित पूरी वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने अच्छे से वहाँ पे समझाया है। ठीक है, अगला है नैनीताल में नमक सुधार समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए नैनीताल में हुआ था नमक सुधार समिति का गठन। कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, 1919 में इसका गठन होता है। कहाँ पर? नैनीताल में। अगला है हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन पूछी जा रही है, तो पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में ये स्थित है। ठीक है, ऐसे जो लोकेशंस होती है, ऐसी जगहों की संग्रहालय हैं जो उनकी लोकेशन काफ़ी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ स्थित है। ये पौड़ी गढ़वाल में है और अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो श्रीनगर में ये स्थित है। किस जनजाति में लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार करते हैं? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके बन जाते हैं। पहला, गवन संस्कार किससे संबंधित है? तो आत्माओं की शांति से संबंधित है। ठीक है, जो मृतक होते हैं उनकी आत्मा की शांति से संबंधित है। और कौन से जनजाति में ये काफ़ी प्रचलित है? तो वो है भोटिया जनजाति। ठीक है, तो भोटिया जनजाति में जो लोग होते हैं, जो मरे हुए लोग होते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये संस्कार करते हैं। ठीक है, अगला है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, इसको हम अगर इंग्लिश में लिखें शॉर्ट में तो इसको लिखा जाता है हैस्को। अब आप समझ गए होंगे हैस्को की बारे में पूछा जा रहा है, तो हैस्को की स्थापना करी थी अनिल प्रकाश जोशी ने। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में 2020 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो अनिल प्रकाश जोशी, और हाल ही में ये केबीसी में भी गए थे और आपको पूछा जाएगा इनको पद्म भूषण कब मिला? 2020 में। पद्म भूषण से पहले इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री कब मिला था इनको? 2006 में। ठीक है, तो पद्मश्री 2006 में मिला था और पद्म भूषण मिला है 2020 में। अगर पूछा जाए हैस्को की स्थापना इन्होंने कब करी थी? हैस्को की स्थापना इन्होंने करी 1979 में। अगर इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है गढ़वाल यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए गढ़वाल यूनियन काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है उत्तराखंड के इतिहास में। गढ़वाल यूनियन की जो स्थापना होती है ये होती है 1901 में और बाद में आगे चलकर 1905 में इसी संगठन के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता है जिसका नाम होता है गढ़वाली समाचार पत्र। तो गढ़वाली समाचार पत्र कब प्रकाशित होता है? 1905 में। किसके द्वारा? गढ़वाल यूनियन के द्वारा, और इसकी स्थापना होती है 1901 में। अगर पूछा जाए गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे, तो वो थे गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और समाचार पत्र है जो गढ़वाली नाम से ही संबंधित है, वो है गढ़वाल। तो गढ़वाल समाचार जो था ये कब आता है? ये आता है 1902 में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गढ़वाली आता है 1905 में और गढ़वाल आता है 1902 में। अगला है दनगल मेला किस स्थान पर लगता है? तो देखिए दनगल मेला जो है यह पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। निम्न में से किस क्षेत्र में समसु देवता के रूप में दुर्योधन की पूजा की जाती है? देखिए समसु देवता, इनको शिव के बराबर माना जाता है। ठीक है, शिव के रूप में, और इनकी पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है। कहाँ?
वारसू घाटी में। वारसू घाटी कहाँ स्थित है? तो हरकीदून जो है एक नामक जगह, एक जगह है हरकीदून, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, हरकीदून। और आपको पता है हरकीदून कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। यानी कि वारसू घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा है? देखिए यहाँ पर फिर आपके 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। पहला, हिमालय को गौरी गुरु किसने कहा है? कालिदास ने। किस रचना में कहा है? तो सही जवाब है रघुवंश। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की। 3 प्रश्न तो आप कैसे में बन गए। चौथा क्या है? कुमार संभव। कुमार संभव में उत्तराखंड के लिए कालिदास ने क्या कहा है? औषधि प्रस्थ यहाँ पर कहा है उसने। ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना उन्होंने कहाँ पर करी थी? कर्णाश्रम में करी थी। ये भी आपको पता है। कर्णाश्रम कहाँ स्थित है? कोटद्वार में है। किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और कालिदास ने कर्णाश्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? किसलय प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है? तो पर्यटकों की नगरी कहा जाता है रानी खेत को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पर्यटकों की नगरी ये उपनाम है, ये उपनाम है रानी खेत का। ठीक है, और बाकी जो ये अन्य 3 हैं इनके भी अपने अपने उपनाम है, किसी के प्राचीन नाम है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मसूरी को क्या कहा जाता है, कौसानी को क्या कहा जाता है, और रानी बाग का जो उपनाम है या प्राचीन नाम है वो क्या है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तीनों के। अगला है जलीसेरा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो जलीसेरा बुग्याल जो है ये कहाँ है? ये आता है चमोली जनपद में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है पिथौरागढ़ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं और ज़्यादातर पिथौरागढ़ के ही ग्लेशियर पूछे जाते हैं क्योंकि अन्य जिलों के जो ग्लेशियर हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे ग्लेशियर, ऐसे ग्लेशियर हैं जो ज़्यादा नाम नहीं होता जिनका, जैसे पॉटिंग ग्लेशियर हो गया, पिनौरा ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? पिथौरागढ़ में ये स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 30। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने मार्क्स यहाँ पर आए हैं, 20 में से कितने मार्क्स यहाँ पर आए हैं, और ये 30वां पार्ट था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।